आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी का दिन जो है ये एक सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में शहीद हुए समस्त सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे उन सभी जवानों को कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन आज 14 फरवरी को एक और भी त्यौहार मनाया जाता है भारत में, दुनिया में पूरे। वो त्यौहार मैं त्यौहार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोग उसको लेके उत्साहित होते हैं। ख़ास तौर पे युवा का मतलब ये कि चाहे वो पति पत्नी हों आज के जनरेशन के, या फिर लड़के हों, लड़कियां हों, छात्र हों, छात्राएं हों, वो उत्साहित रहते हैं। और उत्साह का उनका कारण है कि आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे ये यूरोप के एक दार्शनिक थे, उन्हीं के याद में ये वैलेंटाइन डे शुरुआत हुई थी और वहाँ से कल्चर इंडिया में भी पहुँच गया। तो उस कल्चर के बाद ये कंडीशन है आज के समय में कि उस पर लोग उत्साहित रहते हैं। छात्र हुए, बताया ही आपको कि छात्र और युवा सब उत्साहित रहते हैं। तो उत्साह के दौरान सब इसको अपने अपने तरीके से, अंदाज से मनाते हैं। तो इसी त्यौहार पे मुझे एक कविता याद आती है प्रोफेसर बद्री नारायण की। प्रोफेसर बद्री नारायण जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जो झूसी प्रयागराज में स्थित है। झूसी प्रयागराज में वो उनका काम सिर्फ लेखन में, कविताएं और लेखन का ही नहीं है, उसके इतर वो कांसीराम पे, दलित विमर्श पे, संस्कृति पे, समाज पे, मानव शास्त्र पे और सबाल्टर्न क्लास पे उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो उनकी एक कविता मुझे याद आ रही है जिसका शीर्षक है प्रेम पत्र। ये प्रेम पत्र का मैं आपको एक थोड़ी सी कुछ भूमिका बता देता हूँ। भूमिका ये है कि मैं जब पहली बार इस कविता को पढ़ा था, इस कविता को जब प्रेम पत्र को पहली बार पढ़ा था, तो उस दौरान मुझे किसी दोस्त ने उसका स्टेटस लगाया था मेरे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे मैंने जब उस स्टेटस को पढ़ा तो उसके बाद मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने से अपने आप को रोक नहीं पाया और स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में उसको स्टोर कर लिया। और जब मुझे मौका मिलता था, उसको आज भी जब मौका मुझे मिलता है, चाहे मुझे याद आती है उस कविताएं की कुछ चंद लाइनें, तो एक बार ज़रूर उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि आखिर प्रोफेसर नारायण ने इतनी गहरी बात क्यों लिखी। अब आइए हम आपको कुछ कविता से रूबरू कराते हैं प्रेम पत्र से। प्रेत आएगा किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच खाएगा, चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र ही दाव लगाएगा, ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिशें आएंगी तो प्रेम पत्र ही कलाएंगी, बंदी से प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी, आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे, प्रलय के दिनों में सप्तऋषि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। ये प्रेम पत्र की वो लाइनें हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर में प्रोफेसर नारायण ने ऐसी बृहद और डूबने वाली बातें, जो सोचने वाली बातें क्यों लिखी और कैसे लिखी। कभी जब प्रोफेसर साहब के पास जब समय होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे एक बार बात हो इस मुद्दे पे, इस कविता पे, कि उन्होंने इतनी गहरी बातें कैसे लिखी, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उस समय हम आप लोगों से फिर से रूबरू होंगे, फिर से बात करेंगे। एक बार देखिए, इस प्रेम पत्र को सुनिए। बाकी जिंदाबाद भारत।